5 तारीख को 3 दिन के बाद वोटिंग यहाँ पर होनी है, उससे पहले एक बड़ा बूस्ट उनके कैंपेन को मिलने जा रहा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और वो जहां पर हैं वहां पर भी प्रधानमंत्री थोड़ी देर में अब पहुंचने जा रहे हैं। देवेंद्र, आपने और हमारे बाकी साथियों ने तमाम लोगों के रिएक्शंस दिखाए। हर किसी के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हो या केंद्र की राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, हर कुछ समाहित है एक शब्द में, वो है मोदी, एक नाम मोदी। जी बिल्कुल सर। और जैसा कि पहले हम लोग बात कर रहे थे कि अगर कांग्रेस और बीजेपी या बीजेपी या किसी अन्य दल के बारे में कोई अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। यहाँ पे राज्य सरकार के कामकाज को, जो मौजूदा राज्य सरकार है उसके कामकाज को बहुत ज़्यादा चर्चा हो ऐसा बिल्कुल नहीं मिलता, ऐसे लोग नहीं मिलते। वो तब भी चर्चा यही करेंगे कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्या क्या किया, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो वो क्या क्या कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो गुजरात का चुनाव है उसमें बीजेपी समर्थकों के लिहाज से एकदम से नरेंद्र मोदी केंद्रित है। और यहाँ पे आप इतना हुजूम देख रहे हैं लगातार, इसमें देखो आप कि छोटे छोटे बच्चे तक आए हुए हैं। और ये मोदी की मुस्कुराहट देखिए, किसको देखने आई हुआ, इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे इस रात में लेकर आप खड़े हो, क्यों? मोदी साहब ने जो हुआ, मोदी साहब को देखने। क्या खास है मोदी जी में ऐसा? मोदी जी में क्या सब करते हैं ना, इसलिए हमको इन पर इतना विश्वास है कि मोदी साहब को देखने ही जाना ही है हमको। ऐसा क्यों? बहुत हम उनको मान लेते हैं। मोदी साहब का वर्ल्ड वाइज मोदी साहब का नाम है तो हम हमारा ही नहीं। सब लोग तारीफ कर रहे हैं मोदी साहब की, पूरे वर्ल्ड में उसकी तारीफ। गुजरात की शान है, गुजरात के लिए सब कुछ है। मोदी है पूरे वर्ल्ड के लिए, मोदी चाहिए। आप लोग बीजेपी वर्कर हो इसलिए कह रहे हो? हम हाउस वाइफ ही, हम बीजेपी नहीं है। मोदी है तो लेडी सुरक्षित है, मोदी है तो लेडी सुरक्षित है। मोदी आएगा तो मोदी आएगा। आप लोग बीजेपी के चलते मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हो या मोदी जी के चलते बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो? मोदी के चलते बीजेपी को। मोदी है तो बीजेपी है, मोदी है तो बीजेपी है, हमें मोदी शेर है तो लेगा तो मोदी आएगा। सौरभ, सुन रहे हैं आप, ये जो सेंटिमेंट है ये सेंटिमेंट ही बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस प्रकार कनेक्ट हो और वो रोड शो के मार्फत अगर मैसेज अपना दे रहे हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिहाज से वो कितना अहम होने जा रहा है। और जिस जगह पे मैं हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा है और इसी प्रतिमा पे वो माल्यार्पण करेंगे। और वहाँ पर अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी याद करते हैं, बीजेपी याद करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी पर जो सबसे तीखा हमला एक होता है वो एक कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार से इतर नहीं सोचती। और वहां पर याद दिलाया जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ किस प्रकार से अन्याय किया गया, किस प्रकार से उस लिगेसी को, उस विरासत को उस तरह का सम्मान नहीं दिया गया जैसा देना चाहिए था। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह वही बताई जाती है कि गांधी परिवार, नेहरू परिवार से इतर कांग्रेस पार्टी कुछ सोच नहीं पाती। तो इन सारे सिंबल्स के सहारे जो एक नैरेटिव कांग्रेस पार्टी गढ़ते रही है कि आज़ादी उसके चलते मिली, उस पार्टी के चलते मिली, सारे महापुरुष उस पार्टी के रहे, तो उसमें बीजेपी लगातार ये याद दिलाने की कोशिश करती है कि सारे महापुरुष नहीं बल्कि आपके परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं सिर्फ उसका महिमा मंडन किया गया। परिवार से इतर जो लोग रहे या उनको चुनौती देने वाले जो लोग रहे उन्हें भुलाया जाता है। और इन सारे सिंबॉलिज्म के सहारे, क्योंकि बीजेपी हमला करती है कांग्रेस पार्टी पर, और उससे महत्व समझा जा सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पे जब वो माल्यार्पण करने आएंगे तो वो मैसेज भी जितना लाउड एंड क्लियर होगा। लेकिन उससे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि महिलाएं जिस प्रकार से यहाँ पे सड़कों पे दिख रही हैं, बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत में से एक ताकत ये है कि महिला वोट बैंक बहुत पसंद करता है। जी सर, निर्णय माफ कीजिएगा देवेंद्र, अभी जो आपने बात कही मैं आपसे इसका जिक्र करने ही वाला था। तो एक चीज बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है इन तस्वीरों को देख करके, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है नरेंद्र मोदी का चेहरा और उनका नाम। और वो जब प्रचार में आते हैं तो फिजा बदल जाती है। ये उम्मीद इस बार के इस रोड शो से भी बीजेपी कर रही होगी। क्या क्या काम करता है बीजेपी के लिए गुजरात जैसे क्षेत्र में, खास तौर पर महिला वोटर का जिक्र भी देवेंद्र ने किया। इसके अलावा हिंदुत्व का मुद्दा, बहुत सारे लोगों से जब बात कर रहे थे हमारे सहयोगी, बिना ये सवाल पूछे उन्होंने कहा हिंदुत्व की वजह से हम साथ हैं। इसके अलावा नरेंद्र मोदी का नाम है ही,
एक और बात, देश की जटिल समस्याएं कोई उसका समाधान कर सकता है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। 370 की बात करने वाले लोगों में से आपको अचानक अपने आप मिल जाएंगे। ऐसे ही लोग भी आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे कि राम मंदिर का मुद्दा सुलझा तो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री थे तब वो मुद्दा सुलझा। तो ये बातें करने वाले लोग भी आपको मिलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इन बातों का गुजरात के स्टेट इलेक्शन में क्या काम है, तो वो लोग आपकी अपनी जुबानी खुद बताते हैं कि वो इनसे प्रभावित होते हैं। अब हमारे साथ निर्णय कपूर भी जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। निर्णय, पहले आपसे मैं पूछना चाहता हूं, एक तो विकास की बात है, ठीक है, नरेंद्र मोदी में लोगों को दिखता है, गुजरात के लोगों को, कि उन्होंने गुजरात का विकास करके दिखाया है और लोगों ने उसको अपनी आंखों से देखा है, लेकिन साथ साथ हिंदुत्व भी चल रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं सौरभ, के बीजेपी के नेता भी ये मानते हैं कि विकास एक पेडेस्टल है जिस पे खड़े होकर के प्रचार किया जा सकता है, लेकिन जब आपको लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होना है तो आपको ऐसे इमोटिव मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे, और जो कि बीजेपी का कोर एरिया है वो है हिंदुत्व। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हिंदुत्व, बीजेपी और गुजरात बहुत पुराना नाता है सौरभ। आपको बता दूं कि जो भी मूवमेंट शुरू हुए, चाहे फिर वो राम मंदिर से रिलेटेड हो या फिर कोई और मूवमेंट हो हिंदुत्व से रिलेटेड, उसका जो पहला प्रयोग हुआ, अगर 80 के दशकों में आप देखें तो गुजरात से ही उसकी शुरुआत हुई। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना यहीं गुजरात में हुई, और उसके बाद आपने देखा होगा राम मंदिर का मूवमेंट जो है वो किस तरह से जोर पकड़ा, बीजेपी को किस तरह से गैल्वेनाइज किया राम मंदिर के इस मूवमेंट ने। आपने देखा होगा जो यात्रा थी, राम रथ यात्रा 1990 की, वो सोमनाथ से शुरू हुई, और उस यात्रा के जो सूत्रधार थे वो खुद नरेंद्र मोदी थे। और आपने देखा होगा जिस तरह से लोगों को साथ में जोड़ते चले गए, उस वजह से हमने देखा है कि हिंदुत्व जो है गुजरात के लोगों की कोर वैल्यूज़ में जुड़ गया है। इसलिए बड़ी इजीली लोग जो हैं वो कनेक्ट हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, विकास एक तरह से मैं कहूँगा बिल्डिंग ब्लॉक है। विकास किया है और विकास की बातें करते हैं, उसको प्रॉपरली प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन ये बड़े बड़े नेता भी जानते हैं, ये बड़े बड़े विशेषज्ञ भी जानते हैं कि विकास के मुद्दे जो हैं वो लोगों को बहुत जल्दी अपील नहीं करते हैं। वो अपील तब करते हैं जब आपके साथ इमोशनली कनेक्ट हों, और इमोशनली कनेक्ट होने के लिए आपने देखा होगा बीजेपी ने जो अपने एजेंडा में प्रॉमिसेस किए हैं अब तक, उनको एक एक करके जिस तरह से वो पूरा कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।